Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we have started our chapter number 9 from our civics book Struggles for Equality of class 7th. Now today we will learn about from page number 106, the last paragraph of that page. The newly formed Tawa Matsya Sangh TMS organized rallies and a Chakka Jam road blockade demanding their rights to continue fishing for livelihood. तो जो न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ था, जिसे टीएमएस जिसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया, उसने रैलीज ऑर्गेनाइज की, चक्का जाम किया, मींस रोड को ब्लॉक करना। उनकी डिमांड थी कि वो जो फिशिंग है उनको अपनी फिशिंग को एज अ लाइवलीहुड वो उनका अधिकार है, तो वो उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। हियर यू सी इन दैट पिक्चर दैट देयर इज अ वुमेन्स who are doing the rallies. Now, in response to their protest, the government created a committee to assess the issue. The committee recommended that fishing rights be granted to the villagers for their livelihood. तो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट का जो रिस्पॉन्स था वो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया कि उन्होंने कमेटी बिठाई और उन इश्यूज को वहाँ पर जाके डिस्कस किया गया। तो कमेटी ने फिर रिकमेंड किया कि जो फिशिंग का अधिकार है, जो मत्स्य पालन का अधिकार है, वो विलेजर्स को दे दिया जाए, जिससे वो अपना लाइवलीहुड जो है वो अच्छे से चला सके, अपना जीवन यापन कर सके। In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give to the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoir. उसके बाद 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो लोगों से जो तवा डैम में फिशिंग राइट्स हैं रिजर्वायर को दे देंगे। अ 5-year लीज एग्रीमेंट वाज साइंड 2 months लेटर। On January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch. तो 5 साल की लीज के एग्रीमेंट के साथ 2 महीने में उसको साइन किया गया। तो जनवरी 1997 में जो लोग थे उनमें 33 विलेजेस जो तवा स्टार्ट किया, उन्होंने तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विथ द फर्स्ट कैच। तो उनका नया साल जो था वो उस फर्स्ट कैच के साथ शुरू हुआ। नाउ विद द टीएमएस taking over, the fisher workers were able to increase their earnings substantially. This was because they set up the cooperative which would buy the catch from them as a fair price. The cooperative would then arrange to transport and sell this in markets where they would get a good price. They have now begun to earn 3 times more than they earned earlier. The TMS has also begun giving the fisher workers loans for repair and the buying of new nets. By managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people's organizations get their rights to livelihood, they can be good managers. अब जो टीएमएस थे, टीएमएस के साथ टीएमएस ने फिशर वर्कर्स की अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए टीएमएस ने उनके साथ काम शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने इसलिए ये काम किया था, ये जो कोऑपरेटिव था वो इसलिए सेटअप किया गया था जिससे वो एक फेयर प्राइस जो है वो उसका पा सकें, कि जो वो मछली पकड़ते हैं फिर जो उसको सेल करते हैं उसमें उन्हें एक अच्छा दाम मिल सके। तो ये जो कोऑपरेटिव था उसने ट्रांसपोर्ट को अरेंज किया और मार्केट में उनको गुड प्राइस भी दिलवाई। तो अब जो वो पहले कमाते थे उससे 3 गुना ज्यादा अब वो कमाने लगे थे। द टीएमएस हैज ऑल्सो बिगन गिविंग द फिशर्स लोन फॉर रिपेयर एंड बाइंग द न्यू नेट्स। तो जो टीएमएस था तवा मत्स्य संघ, उसने जो फिशरमैन थे उनको नए नेट खरीदने के लिए या उसको रिपेयरिंग के लिए लोन भी देना स्टार्ट कर दिया था। तो अब उन्होंने जो हायर वेजेस जो थी उसमें उनका काम शुरू हो गया था। प्रिजर्विंग द फिश इन द रिजर्वायर, किस तरह से फिशेस को प्रिजर्व करना है, ये सारा चीज वो अच्छे से मैनेज करने लगे थे। टीएमएस ने ऐसा शो किया लोगों को कि जो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो उनके सही अधिकारों के, जो जीवन का सही अधिकार है वो दिलवाने में मदद करती हैं, और अगर वो ये सब कर सकते हैं तो वो एक अच्छे मैनेजर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट।
The foundation of all movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal. As you know, the Indian Constitution recognizes the equality of all persons. Movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. The fish workers in the Tava Matsya Sangh hope that provisions of the Constitution will become a reality through their participation in this movement. By constantly referring to the Constitution, they use it as a living document. That is something that has real meaning in our lives. In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. इस पॉइंट में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स की जो फाउंडेशन है सभी मूवमेंट्स की वो जस्टिस के लिए है, तो उसमें जो पोइट्री और सॉन्ग्स लिखे जाते हैं इक्वालिटी के लिए वो भी इसीलिए रिकॉग्निशन के लिए कि सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं और सभी के जो अधिकार हैं वो बराबर हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन, सभी लोगों को समान अधिकार। तो ये जो मूवमेंट और स्ट्रगल होती है वो इक्वालिटी के लिए होती है, क्योंकि इंडिया में कॉन्टिन्यूसली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लोग अपना पॉइंट रखते हैं इक्वालिटी का और जस्टिस का, ये पॉइंट्स हमेशा आते हैं, आप देखते हैं। जो फिश वर्कर हैं तवा मत्स्य संघ के, उनकी भी यही आशा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके लिए एक रियलिटी लाएगा इनके ये पार्टिसिपेशन से, इनके मूवमेंट के पार्टिसिपेशन से। तो हम ये कॉन्स्टेंटली रेफर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, यूज करते हैं वो टर्म लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में, जिसे बोला गया है कि जो चीज रियल मीनिंग में हमारा जीवन है वो हमारे डेमोक्रेसी में स्टूडेंट्स देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो कम्युनिटी है और जो इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी व्यक्ति है, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि आइडिया जो है डेमोक्रेसी का उसको एक्सपेंड करने का पुश करते हैं उसको ग्रेटर रिकॉग्निशन के लिए कि इक्वालिटी जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करे और नए इश्यूज जो है वो आए। Now this is the core of the struggle for equality in a democracy. The dignity and self-respect of each person and their community can only be realized if they have adequate resources to support and nurture their families and if they are not discriminated against. तो ये जो है, ये जो लेसन हमने पढ़ा है वो एक इक्वालिटी के लिए एक स्ट्रगल है डेमोक्रेसी में, जिसमें डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर एक पर्सन की और हर उनकी कम्युनिटी की जो है वो होती है, जिसमें वो लेकिन तभी सिर्फ रियलाइज किया जाएगा अगर उनके पास एडिक्वेट रिसोर्स होंगे उनके सपोर्ट में और वो अपनी फैमिलीज को नेचर कर सकते हैं, और इफ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और अगर वो उसके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं किए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट अवर chapter number 9, struggle for equality. So your homework is to read this whole chapter once again and try to understood the main points and the main issues of discrimination and the struggle.